सबसे पहले आप मायूसी का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपके पेट का निचला हिस्सा भारी होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हर मेरे पेशेंट को फेस करना पड़ता है और अक्सर सुनने में आता है कि आप अठरा का शिकार हैं, यानी बांझपन, यानी बच्चे का ना होना। आपको इर्द गिर्द के लोग ये इस चीज़ की मायूसी दिलवाते हैं, 6 माह साल गुजर गए शादी के बाद मगर अभी तक हमल नहीं हुआ, या अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बार बार मिसकैरेज हो रहे होते हैं, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, आपको अक्सर आपकी डॉक्टर बताती हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके बावजूद आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही और बच्चे की धड़कन नहीं आ रही, तो इसको क्या कहते हैं? इसको आम जुबान में अठरा कहते हैं, यानी बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या अगर प्रेगनेंसी आगे जा रही है तो बच्चे की धड़कन नहीं आ रही और मिसकैरेज पे एंड अप हो रही है, या अगर प्रेगनेंसी आगे जाती है और एबनॉर्मल बेबी पैदा होते हैं, मतलब बच्चे की बनावट में प्रॉब्लम है, यानी बच्चे के सर में पानी है, या बच्चे का सर ही नहीं बना हुआ, या बच्चे के पेट में पानी है। सबसे पहला साइन बच्चे के इर्द गिर्द का पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसे पॉलीहाइड्रोमिया कहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह बच्चे के अंदर होने वाली एबनॉर्मेलिटी है, यानी आपका बच्चा पैदाइशी तौर पे कुछ मसाइल का शिकार है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बच्चा पैदाइशी तौर पे एबनॉर्मल है, मगर इन सारी बातों से आपकी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहले आप मायूसी का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, आप अपनी यूजुअल एक्टिविटी, अपनी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से नहीं गुजार पा रहे, आपकी अज़दवाजी ताल्लुकात भी बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहे, आप एंग्जाइटी में रहते हैं, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स ख़राब होने लगते हैं। यानी सबसे बड़ी वजह कंसीव ना करने की, बांझपन की PCOS है। 50 to 60% कपल्स में शादी से पहले ही फीमेल में PCO के साइन और सिम्टम डेवलप हो चुके होते हैं, मगर हमारी माएँ क्या कहती हैं, ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो हो जाता है, हमें भी माहवारी ठीक नहीं आती थी, 2-3 साल हमारे साथ ऐसे ही होता रहता था, मगर ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं है कि हम चीज़ों को लंबा करते जाएं, हम अपने डॉक्टर से राब्ता ना करें। अगर आप टाइमली अपनी माहवारी जो कि इर्रेगुलर है, आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, या महीने में 2 से 3 दफ़ा आते हैं, या स्पॉटिंग होती रहती है, या अगर पीरियड्स तो आते हैं मगर ब्लीडिंग बहुत कम होती है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपकी चिन पे, आपकी नेक पे बाल आ रहे हैं जिसे हर्शुटिज्म कहते हैं, आपके अंडर आर्म, अंडर लेग्स डार्कन हो रहे हैं, आप में तब्दीलियां आ रही हैं, आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपके पेट का निचला हिस्सा भारी होता जा रहा है, मतलब मोटापा हो रहा है, और मोटापा कुछ ख़ास जगहों पे होता है, जैसे पेट के नीचे हिस्से पे, थाइस पे और कंधों के ऊपर वाले हिस्से पे, और इन्हीं जगहों पे स्किन का कलर भी तब्दील होने लग जाता है। इन सारी तब्दीलियों को कहते हैं कि PCOS है। मतलब अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आपकी डॉक्टर कहती हैं कि आपके एग अच्छे नहीं बन रहे, मैच्योर नहीं बन रहे, उनमें छोटी छोटी सिस्ट बन रही हैं। जब अंडा प्रॉपरली डेवलप नहीं होता हर साइकिल में, और अगर वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो 5-6 एग्स, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो सिस्ट बनाने लग जाते हैं, और जब एग अंडा अच्छी तरह डेवलप नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, तो फिर वो रप्चर भी नहीं होता, मतलब प्रॉपरली वो अपने टाइम पे ओव्यूलेट भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो आप कंसीव नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इसमें सबसे बड़ा अमल दखल आपके हार्मोन्स का है, आपकी डाइट का है, आपके लाइफस्टाइल का है,
आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल का है। प्लीज़ मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि पीसीओ का इलाज आपके हाथ में है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप हैबिट डालें कि आप नेचुरल चीज़ें लें, मतलब अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल करें, अपनी खुराक में फलों का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर फलों में ज़्यादा बेहतर है कि आप सेब, अमरूद और पपीता लें और इनको आप छिलकों समेत इस्तेमाल करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो। इसके अलावा जितने प्रोसेस्ड फूड हैं उनको छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, मतलब पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, पेप्सी, कोक, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, सफ़ेद आटा। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अपनी ग़िज़ा में चावल, चीनी और चिकनाई, इन 3 चीज़ को अवॉइड करें। अपनी ग़िज़ा में बेहतरी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। आप अपने दिन की रूटीन में सुबह आधा घंटा निकालें और शाम को, जिसमें आप तेज़ी से रनिंग स्टार्ट करें। देखिए, वॉक का मतलब ये है कि आप अपने अच्छे मिजाज में बात भी कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी ले रहे हैं और वॉक कर रहे हैं, मगर ऐसा करने से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना अच्छा फास्ट नहीं होता जो आपके फैट को, कैलोरीज को बर्न कर सके। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, हाफ एन आवर अपने ट्रैक पे जॉगर्स पहन के, अदरवाइज आपको वॉक करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। या एक्सरसाइजेज आप जिम जाके भी कर सकते हैं ताकि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन सके। इसके अलावा आपको बहुत ज़रूरी है कि आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, रिलैक्स रहें। सबसे 60% केसेस जिनमें कोई रीज़न भी पता नहीं चलती कि क्या रीज़न है कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर एंग्जाइटी है। मतलब कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि आपके अंदर नेगेटिव रेडिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जो कि आपकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं चीज़ों की, और जिसकी वजह से आपको ऑर्गन्स को, आपके जब ओव्यूलेशन हो रही है तो एग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो मैच्योर नहीं हो पाता। तो इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को इस वजह से ख़राब मत करें, आपस में रिलैक्स रहें, क्योंकि आपका आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छी तरीके से रहना, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारना बग़ैर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के आपके हमल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में अपने सारे पेशेंट्स को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि मेहरबानी करें, अपने ताल्लुकात को खुशगवार रखें, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से गुजारें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ और अच्छी मालूमात शेयर कर सकूं। शुक्रिया।